Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is stomach and functions of stomach are digestion, churning and melting. Let's discuss it one by one. We are going to start from the structure of stomach. Stomach is actually a J-shaped structure and it is dilated part of alimentary canal. As we discussed last day that alimentary canal is a tube-like structure. At some portions this tube-like structure widen and at some places it is narrower. तो कहीं पर ये वाइड हो जाती है, वाइडर हो जाती है और कहीं पे नैरो हो जाती है. ठीक है. Here the stomach is J-shaped and it is dilated part. तो एलिमेंट्री केनाल यहाँ पर आके क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है. इट्स लोकेशन इज़ इट इज़ लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमिन. ये पेट, एब्डोमिन मीन्स पेट, एब्डोमिन के लेफ़्ट साइड पे ये होती है, जस्ट बिनेथ डायफ्राम. एंड द डायफ्राम इज़ द पोर्शन लोअर टू द लंग्स. लंग्स के नीचे होता है, रिब्स के नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स की जो रिब्स होती हैं उनको अप एंड डाउन मूव करवाता है डायफ्राम, और जिसकी वजह से जो होता है वो सांस इजीली लिया जा सकता है. स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शंस. स्टमक के जो होते हैं अगर उसको पूरे स्टमक को देखा जाए तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक उसका कार्डिक पोर्शन होता है एंड द सेकंड वन इज़ पाइलोरिक पोर्शन. Cardiac portion is present near to the heart. That's why it is called as the cardiac portion. Cardiac means heart. While the other portion that is lower of the stomach, that is called as the pyloric portion, and it is connected with small intestine. While the cardiac portion is connected with the esophagus. Here let's discuss sphincters. Sphincters are actually the openings. Sphincters are the openings which are guarded by muscles. Sphincter ऐसी ओपनिंग होती हैं जो कि मसल्स ही उसको गार्ड कर रहे होते हैं. तो वो मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके बंद हो जाते हैं, मसल्स ही रिलैक्स होते हैं और फिर वो ओपन हो जाते हैं. तो ये स्फिंक्टर्स इनको कहते हैं. स्टमक हैज़ टू स्फिंक्टर्स. फर्स्ट इज़ द कार्डिक स्फिंक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन कार्डिक पोर्शन बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ स्टमक इज़ कॉल्ड एज अ कार्डिक पोर्शन एंड द स्फिंक्टर ऑफ कार्डिक पोर्शन इज़ कॉल्ड एज अ कार्डिक स्फिंक्टर. कार्डिक स्फिंक्टर कनेक्ट्स द एसोफेगस एंड स्टमक. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक. तो एसोफेगस ट्यूब और स्टमक के दरमियान में जो ओपनिंग होती है दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड एज द कार्डिक स्फिंक्टर. Second one is pyloric sphincter. Pyloric sphincter is a lower sphincter of the stomach and it is present between stomach and small intestine because the small intestine is the next portion to the stomach. That's why the pyloric sphincter is present between these two parts. तो pyloric sphincter जो होता है वो stomach और small intestine के दरमियान में present होता है. तो फूड जो होता है वो एसोफेगस से आता है स्टमक में, किसके ज़रिए, कार्डिक स्फिंक्टर के ज़रिए, और स्टमक से जब फूड आगे नेक्स्ट पोर्शन में जाना होता है तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. हेयर इज़ द बोलस एंटर स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू द कार्डिक स्फिंक्टर एंड लीव्स द स्टमक थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. Next one is the gastric juice. Gastric juice is produced in stomach and when food enters in the stomach, the gastric glands found in the stomach walls are stimulated to secrete gastric juice. जैसे ही फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होता है, स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक सेक्रीशन रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं. उस सेक्रीशन को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. गैस्ट्रिक जूस के इज़ कंपोज्ड चीफली ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सिनोजन. इसमें तीन चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में.
फर्स्ट इज़ म्यूकस, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहते हैं, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम भी होता है, दैट एंजाइम इज़ कॉल्ड एज द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है वो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये डाइजेशन नहीं करता। तो ये जब HCl के साथ मिलता है तो तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको पेप्सिन कहते हैं। इस चीज़ को हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। हेयर इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस किन 3 चीज़ों का बना हुआ होता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। तो इन 3 चीज़ों के आपस में मिलने से गैस्ट्रिक जूस बनता है और स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड वन इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट जो है वो इसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्टमक एंड द वॉल्स ऑफ स्टमक रिलीज दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो जो एंजाइम रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो पेप्सिनोजन होता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है तो पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलते हैं और दोनों के मिलने से एक नया जो है वो फॉर्म बनती है, एंजाइम की एक नई फॉर्म बन जाती है, उस फॉर्म को कहते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? इट कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन। HCl का कुछ और भी वर्क होते हैं, लाइक HCl कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन फूड। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे कंटेमिनेटेड जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हमारे फूड के साथ, जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, वो हमारे फूड के साथ जो है वो स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो फिर HCl जो है वो क्या करता है? चूँकि एसिड है तो एसिड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देगा। तो HCl जो सेकंड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो यही होता है कि वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड बल्क ऑफ मटन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो खाना खा रहे हो, क्योंकि हम डाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि मटन जो है वो एज ए फूड के तौर पर लिया, तो मटन जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर क्या करेगा? प्रोटीन को पार्शली, यानी कम्प्लीटली नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा? दैट फूड कंटेनिंग द पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है, लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं दरमियान में, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कहा गया है, जो प्रोटीन ही होती है, ठीक है। एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, तो पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं वो लॉन्ग चेन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ब्रेक करता है और छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। दैट चेन्स आर शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। होती वो भी पेप्टाइड चेन्स हैं लेकिन उनकी लेंथ छोटी हो जाती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कम हो जाती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द पेप्सिन। Here is a question that why does not pepsin digest the stomach walls which are mostly protein? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया गया है कि अगर जो है वो स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो भी तो प्रोटीन की ही बनी होती हैं, तो फिर ये पेप्सिन उन वॉल्स को क्यों नहीं ब्रेक करता? इस तरह तो स्टमक के अंदर सुराख हो जाने चाहिए। Here is the question and with answer. Answer is that we saw that pepsin is not released in its active form. जब पेप्सिन स्टमक की वॉल जब रिलीज़ करती हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो वो एक्चुअली पेप्सिन नहीं होता, बल्कि वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। रेदर इट इज़ सेक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? पेप्सिनोजन, विच रिक्वायर्स HCl। अब इस पेप्सिनोजन को किस चीज़ की ज़रूरत है? HCl की, ठीक है, फॉर एक्टिवेशन। तो ये HCl जो है ये पेप्सिनोजन के साथ मिलेगा और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में। द म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्स अ थिक कोटिंग over the inner walls of stomach and neutralizes the HCl there.
इसके साथ दूसरा काम क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है कि स्टमक की इनर वॉल्स के ऊपर जो है वो एक मोटी सारी लेयर बनाता है ताकि ये जो HCl है ये स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे। ठीक है, तो म्यूकस जो होता है वो समझ लें कि HCl के लिए एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, और वो HCl को जो है वो स्टमक की वॉल्स तक जाने नहीं देता। इट मेक्स द पेप्सिनोजन डिफ़िकल्ट टू एक्टिवेटेड एंड इज़ अटैक स्टमक वॉल। इस तो HCl जो होता है वो क्या करता है, म्यूकस जो होता है वो HCl को जो है वो स्टमक वॉल तक नहीं जाने देता, ना HCl डैमेज कर सकता है। और जब HCl पेप्सिनोजन के साथ मिलता है और पेप्सिन बनाता है तो पेप्सिन जो होता है वो भी स्टमक वॉल तक नहीं पहुंच सकता है। इस तरह क्या होता है कि स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो बच जाती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट वन इज़ द चर्निंग. What is the churning? In stomach, food is further broken apart through a process of churning. तो स्टमक के अंदर जो है वो एक और प्रोसेस होता है, उसको चर्निंग कहते हैं। एंड व्हाट इज़ चर्निंग? चर्निंग मीन्स कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और रिलैक्स कर रही होती हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, जो स्टमक के अंदर फूड होता है वो तेज़ी से मूव कर रहा होता है, वो मिक्सिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है, तो इस मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, चर्निंग। द चर्निंग एक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट लिपिड कंटेंट ऑफ फूड। इसके अलावा जब ज़ाहिर बात है वॉल्स जो हैं वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल की मूवमेंट की वजह से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और हीट जो होती है वो लिपिड को मेल्ट कर देगी। यानी फूड के अंदर जो फैट और लिपिड जो है वो स्टमक के अंदर आ रहा है तो या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है तो ज़ाहिर बात है स्टमक कितना तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वो हीट जो होती है वो ना सिर्फ स्टमक के अंदर मौजूद फैट और लिपिड को मेल्ट करेगी बल्कि उसी हीट की वजह से जो वो हीट जो होगी वो ज़ाहिर बात है आगे भी जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, एब्डोमेन पूरे में, पेट में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की हीट और स्टमक की हीट जो होती है ये आपस में मिलके क्या करती है, फ़ैट को जमने नहीं देती। लिपिड जो होते हैं वो वहाँ पे जमते नहीं हैं, वो आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द काइम and the starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted into a soup like mixture called as the chyme. Chyme क्या होता है? Chyme, I underlined this the definition that food has been converted into a soup like mixture. तो एक जो होता है जब स्टमक की वॉल्स कंटिन्यूसली जो हैं वो मूव कर रही होती हैं, साथ में एंजाइम जो होते हैं वो एडेड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो खाना खाया होता है, जो फूड की बाइट होती है वो सॉफ्ट बिल्कुल पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे सूप होता है लिक्विडी, साथ में पानी भी एडेड होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि वो एक स्ट्रक्चर, एक पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज द अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडिनम। तो उसके बाद क्या होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक का दूसरा जो होती है ओपनिंग होती है, तो वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो होता है उसको क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सम क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक के अंदर हमेशा थोड़ा सा जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस रहता है। जैसे ही ओरल कैविटी में खाना आता है, ब्रेन फ़ौरन स्टमक की वॉल्स को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है ताकि वो और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर सके। अगर तो खाने के अंदर जो है वो प्रोटीन है तो क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस और ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है तो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ओरल कैविटी, जैसे ही मुंह के अंदर आप नवाला रखते हो, फ़ौरन ब्रेन क्या करता है, स्टमक की वॉल्स को मैसेज सेंड करता है ताकि वो एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सारा रिलीज़ करना शुरू कर देता है। व्हेन फूड रीचेज स्टमक, मोर गैस्ट्रिक जूस इज़ सेक्रेटेड अकॉर्डिंग टू नीड। तो अगर तो फूड के अंदर जो है वो प्रोटीन है तो और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बंद हो जाएगा, वो और प्रोड्यूस नहीं होगा।
इफ़ देर इज़ अ लिटिल और नो प्रोटीन इन फूड, अगर खाने के अंदर जो है वो प्रोटीन नहीं है, स्टमक डज नॉट सेक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ मोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फूड, अगर खाने के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, अबंडेंट गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन जो होगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। इन दिस केस ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस बिगिनस द डाइजेशन ऑफ ह्यूज प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो जो है वो ओरल कैविटी में जैसे ही आपने जो है वो फॉर एग्जांपल मटन ही खा रहे हैं, तो फ़ौरन मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन स्टमक की वॉल को मैसेज करेगा और वो और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो वहाँ पे काफ़ी सारी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। फिर जैसे ही वो फूड अंदर जाएगा, स्टमक में गिरेगा, तो वहाँ पर पहले से ही गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होगा, तो फिर क्या होगा कि फ़ौरन ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम नहीं लगता फिर कि वो पहले प्रोड्यूस हो फिर डाइजेस्ट करे, वो फ़ौरन डाइजेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है इट इज़ अ हार्मोन, एक हार्मोन होती है, एक सेक्रीशन होती है। लेट्स डिस्कस कि ये होती क्या है। दीज पेप्टाइड्स stimulate some cells of stomach walls to release a hormone called as gastrin। तो जैसे ही प्रोटीन वाला फूड जो है वो स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एक हार्मोन रिलीज़ कर सकते हैं जिसको गैस्ट्रिन कहते हैं। तो ये पेप्टाइड्स जो होंगे, जो प्रोटीन की लॉन्ग चेन्स होंगी, वो ही स्टिमुलेट करती हैं उन सेल्स को कि वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन का क्या काम होता है, दिस हार्मोन एंटर्स द ब्लड। अब वो क्या होगा कि वो जैसे ही फूड आगे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और जैसे ही जो है वो ब्लड के अंदर ये गैस्ट्रिन एंटर होगा, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ज़ाहिर बात है ब्लड जो है वो इस गैस्ट्रिन को पूरी बॉडी में फैलाएगा। जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा, इन स्टमक इट हैज़ स्पेसिफिक इफ़ेक्ट एंड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सेक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस। तो जैसे ही स्टमक के अंदर पहुंचेगा ये वाला हार्मोन, स्टमक की वॉल्स के सेल्स के पास पहुंचेगा, तो वो सेल्स क्या करेंगे, और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उसके पास इस गैस्ट्रिन की फॉर्म में मैसेज पहुंच जाएगा स्टमक की वॉल्स के सेल्स के पास कि स्टमक के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जा सके ताकि उसको तेज़ी से डाइजेस्ट किया जा सके। थैंक यू।